नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गुजरात में वडोदरा के एक टैटू आर्टिस्ट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया अपना नाम। कलाकार ईशान राणा ने लगातार 91 घंटे तक बिना पलक झपकाए टैटू बनाकर सभी को किया हैरान। केरल के कासरगोड में एक मुस्लिम दंपत्ति ने 29 साल बाद किया पुनर्विवाह। मुस्लिम जोड़े ने विरासत का पूरा हक दिलाने के लिए एसएमए कानून के तहत की शादी। दक्षिण कोरियाई कंपनी ने फिंगरप्रिंट की तरह नोज प्रिंट के आधार पर बनाया पेट आइडेंटिफिकेशन ऐप। इस ऐप के जरिए पालतू जानवरों को खोजने में मिलेगी मदद। हैदराबाद पुलिस ने पहली बार आयोजित की कोतवाल केसरी प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में पुरुषों के साथ महिला पहलवानों ने भी लिया भाग। अजय देवगन की नई फिल्म भोला का ट्रेलर आउट। एक बाप और बेटी के रिश्ते की कहानी पर बनी भोला 30 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। और जहां चाह वहां रहा, इस कहावत को सच साबित करती ये खबर देखते हैं। गुजरात में वडोदरा के एक टैटू आर्टिस्ट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। लगातार 91 घंटे तक टैटू बनवाकर 65 घंटे का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ईशान राणा उस कलाकार का नाम है जिसने लगातार बिना पलक झपकाए टैटू बनाया। वडोदरा के ईशान राणा एक टैटू आर्टिस्ट हैं और वो इस पेशे से कई सालों से जुड़े हुए हैं। इस कलाकार ने दुनिया में अपना नाम बनाने का फैसला किया और लगातार 91 घंटे तक टैटू बनाकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पुराना रिकॉर्ड 65 घंटे का था और वडोदरा के ईशान राणा ने इस रिकॉर्ड को तोड़कर 91 घंटे का नया रिकॉर्ड बनाया है। ईशान ने बिना पलक झपकाए दिन रात मेहनत करके ये रिकॉर्ड कायम किया है। 91 घंटे पूरे होने पर घर वालों के साथ खुशी भी मनाई। ये रिकॉर्ड का पहले प्रिपरेशन काफी सालों से मैं कर रहा था, तो सडन मुझे लास्ट ईयर मुझे उसका मिल गया, अप्रूवल मिला और मैंने सब मेरी गाइडलाइंस दिखाई। मैंने बात की कि भाई किस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ, तो उनके मैनेजर के थ्रू मेरी बात हुई। मुझे काफ़ी हार्डवर्क हुआ कि मैं मेरे टर्म्स एंड कंडीशन कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँ या ऐसा मेल होता है तो मैं कैसे मेल कर सकूँ। तो मैंने कहीं ना कहीं ऐसे तैसे करके भी एडजस्ट किया अपने आप को और मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से ये सब प्रिपरेशन चल रही थी। ईशान ने 91 घंटे के दौरान 64 लोगों को 74 टैटू बनाए, जिनमें वडोदरा की ऐतिहासिक इमारतों के टैटू भी शामिल हैं। ईशान ने 3 मार्च को टैटू बनाना शुरू किया और 7 तारीख को ये उपलब्धि हासिल की। इस दौरान उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया है। ईशान राणा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार हर 4 घंटे में सिर्फ 20 मिनट का ब्रेक लिया। पुराना रिकॉर्ड था एक्चुअली 65 आवर का, जो एक लेडी का था। उसके बाद 62 और लेडी का था, जो क्रॉस सडनली विद इन 2 मंथ के अंदर हो गया था। एंड अभी जो 60 वाला है वो किसने क्रॉस नहीं किया। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं। ईशान ने साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब खबरें आपके शहर और आपके गांव की। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज इंडिया गेट से सीआरपीएफ महिला डेयरडेविल्स दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 84वें स्थापना दिवस यानी सीआरपीएफ डे पर आयोजित होने वाली परेड छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित होगी। इस आयोजन में शामिल होने के लिए आजादी के 75वें महोत्सव में सीआरपीएफ की 75 महिला बाइकर दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर छत्तीसगढ़ तक की 1848 किलोमीटर की दूरी 16 दिन में तय करेंगी। पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिवस समारोह जगदलपुर में 25 मार्च को आयोजित होगा। सीआरपीएफ महिला डेयरडेविल्स की महिला बाइकर दस्ता आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, नागपुर, बांद्रा, रायपुर और कोडागांव होते हुए जगदलपुर पहुंचेगी। ये बाइकर्स महिलाओं को आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कई तरह के संदेश देंगी। देश की आजादी के 75वें साल में भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी के तहत सीआरपीएफ की 75 महिलाओं का दस्ता नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक की दूरी तय करेगा। सीआरपीएफ महिला डेयरडेविल्स दस्ते की 75 सदस्य महिलाओं में इस सफर को लेकर कितना जोश और उत्साह है, इस पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने इनसे खास बातचीत की। सीआरपीएफ की 75 महिला कर्मी बाइक रैली के जरिए दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक जाएंगी। बात करते हैं मैडम, किस तरह से कितना जोश है? बहुत जोश है, हमें बहुत खुशी भी है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है, अपने आप पे गर्व है और मेरे को लगता है कि सारे देश को भी हम पे गर्व होगा कि हमने महिलाओं के लिए एक नया उदाहरण बनेंगे। चैलेंज कितना रहेगा, क्योंकि दिल्ली से लेकर 1848 किलोमीटर का चैलेंज तो है, बहुत से चैलेंज आएंगे रास्ते में, पर हम उसको सबको पार कर जाएंगे। हमें इतना जोश है हमारे अंदर कि हम उन सब चीज़ों को पार करके जाएंगे। और भी कुछ महिला कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, सीआरपीएफ का और तिरंगा लेकर आगे चल रही है, कितना जोश है? सर जोश तो इतना हाई है कि हम एवरेस्ट को बुलंदियों पे बहुत ज़्यादा हाई है और उम्मीद करते हैं सारी पहुंचने तक हमारा जोश इससे कम नहीं होगा, इससे बढ़ता ही जाएगा। चैलेंज कितना मानते हैं, क्योंकि रास्ता इतना लंबा है और बुलेट के ऊपर सब चैलेंज है लेकिन एक्सेप्ट किया है और बिल्कुल एक्सेप्ट करके बिल्कुल सफलता की बुलंदियों की बुलंदियों पे चलेंगे। कुछ और भी हैं, बात करते हैं। आप बताइए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, जोश के साथ हम अभी स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे अच्छे से। सोचा था कि इतनी लंबी यात्रा करेंगे? नहीं सर, अभी मौका मिला है इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहीं न कहीं सीआरपीएफ की महिला कर्मी काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें अब दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक करीब 1848 किलोमीटर का सफ़र करना है और वो भी आप देख सकते हैं ये बुलेट के ऊपर जा रही हैं और पूरा इनका जो हौसला है पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहा है। कैमरामैन प्रमोद देही के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हम सबसे गहरा ताल्लुक है। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो उसका फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, पर जरा सोचिए, अगर आपको अपने पालतू जानवर की पहचान करनी हो तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर इसी मुश्किल को आसान कर दिखाया है एक दक्षिण कोरियाई कंपनी पेटनाउ ने। अपने पेट आइडेंटिफिकेशन ऐप के जरिए क्या है ये पूरा माजरा, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे पेट्स हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। ऐसे में अगर वो खो जाएं तो उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होता है। पर अब एक दक्षिण कोरियाई कंपनी पेटनाउ ने बार्सिलोना के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में अपने पेट आइडेंटिफिकेशन ऐप का प्रदर्शन किया और ये उम्मीद जताई कि ये माइक्रोचिप्स टैग और कॉलर की जगह पर आसानी से काम करेगा, जो आमतौर पर पालतू जानवरों के मालिक अपनी पेट की पहचान करने के लिए उपयोग करते हैं। पेटनाउ ऐप का इस्तेमाल कुत्ते की नाक और बिल्ली के चेहरे का उपयोग करके उनकी पहचान करने के लिए करता है। As humans have fingerprints, इंसानों के पास उंगलियों के निशान होते हैं, इसलिए हर कुत्ते और हर बिल्ली की अपनी अनूठी नाक का प्रिंट होता है। इसलिए हम पालतू जानवरों की आईडी के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा लक्ष्य माइक्रोचिपिंग को बदलना है। does not like ली का मानना है कि जिस तरह से इंसानों के पास अपने अपने उंगलियों के निशान होते हैं जो समय के साथ नहीं बदलते हैं, उसी तरह कुत्ते और बिल्लियों की नाक भी काम करती है। पेटनाउ ऐप का उपयोग करके
कुत्ते और बिल्ली के मालिक अपने पालतू जानवरों के चेहरे को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर जानवर खो जाता है तो उसके मालिक के पास एक आसान तरीका होता है जिससे वो अपने पालतू जानवर की इस ऐप के जरिए पहचान कर सकते हैं। ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। कंपनी के अनुसार ये ऐप AI सुविधाओं के साथ तेजी से नाक को ट्रैक करता है। ये ऐप आपके पालतू जानवर की कुछ अच्छी तस्वीरें भी लेता है, जिसकी मदद से ये ऐप बेहतर तरीके से स्कैन करने के काम भी आता है। Print is actually a unique. इन जानवरों के नाक पर एक अनूठा नाक पैटर्न है। तो ये एक पैटर्न है, इसलिए आपको नोज प्रिंट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। It's ये एक नया और अनोखा तरीका है अपने पालतू जानवरों की पहचान के साथ ही ये ऐप आपके और आपके पेट की सारी जानकारी एक जगह पर संभाल कर रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात 7 समुद्र पार की दुनिया की। बदलता मौसम, क्लाइमेट चेंज और बढ़ता कार्बन उत्सर्जन, यह हमारी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। पर इससे निपटने के लिए अब पुर्तगाली फुटबॉल एसोसिएशन ने एक पैक्ट तैयार किया है जिसका नाम है शू ग्रीन पैक्ट। तो क्या है ये एग्रीमेंट और कैसे करेगा ये उत्सर्जन कम करने में मदद, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए हर देश अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। इसी बीच पुर्तगाल ने एक अहम कदम उठाया है जिसका नाम है शू ग्रीन पैक्ट, जिसे पुर्तगाली फुटबॉल एसोसिएशन ने तैयार किया है। इसमें जूता एक अहम किरदार निभा रहा है। जब भी आप अपना पुराना जूता फेंकने का विचार करें तो उसे फेंकने के बजाय कंपनी को वापस दे दें, जिससे वो इसे खोलकर इको फ्रेंडली रबर बना सके। इस फैसले पर अब तक पुर्तगाल की 120 जूता बनाने वाली कंपनियों ने हामी भरी है ताकि वो 2030 तक अपने देश में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को आधा कर सकें। वोल्फ्लेक्स उन कंपनियों में से एक है जिसने एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। कंपनी घिसे और पुराने जूते वापस लेती है और उन्हें इको रबर में बदल देती है। हम पहले 300 टन वेस्ट को फेंक रहे थे, दफन कर रहे थे, लैंडफिल में भेज रहे थे, जो तक बहुत ही गंभीर पर्यावरण समस्या है। सभी कंपनियों ने 10 नियमों पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी, प्रोडक्ट डिजाइन और पैकेजिंग भी शामिल है। ये कदम एक शुरुआत है उत्सर्जन को कम करने के लिए, पर अभी इसमें 5 से 10 सालों का लंबा समय लग सकता है, जिसके परिणाम काफी बेहतर नजर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्टेला मैकर्टनी ने अपने फैशन शो के दौरान पर्यावरण और इंसानों के बीच के रिश्ते को दिखाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने 7 घोड़ों को रैंप पर भेजा और फिर मॉडल्स को, ताकि वो अपने लेदर फ्री कलेक्शन को दिखाने के साथ साथ सभी को लेदर फ्री फैशन का संदेश भी दे सकें। और खबर हटकर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।
वो चेक किया कोई फैक्ट चेक करना चाहता है सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज मत करो। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आइए चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। इस वीडियो में दिख रहा है ये मन को मोह लेने वाला नजारा सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो के रूप में काफी चर्चा बटोर रहा है। इस वीडियो में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले की सेल झील में सैकड़ों गोल्डन डक देखे जा सकते हैं। ये नजारा देखने में काफी खूबसूरत है क्योंकि आमतौर पर सेला झील में पहले कुछ ही गोल्डन डक देखे जाते थे, लेकिन अब दृश्य बिल्कुल अलग है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के अनुसार जब भी गोल्डन डक दिखाई देते हैं तो वो इसे तवांग जिले के लिए एक भाग्यशाली संकेत मानते हैं। उनका मानना है कि गोल्डन डक उनके लिए काफी शुभ है। और आइए अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे केरल के कासरगोड जिले में एक अनोखी शादी देखी गई, जहां लगभग 29 साल से विवाहित एक जोड़े ने अपनी 3 बेटियों की खातिर फिर से अपना विवाह किया। होसदुर्ग सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई शादी में उनकी 3 लड़कियों के अलावा उनके परिवार के सदस्य और दोस्त भी मौजूद थे। केरल के कासरगोड जिला में इस मुस्लिम जोड़े ने अपनी 3 बेटियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम SMA के तहत दोबारा शादी की है और ये समारोह उसी शादी के लिए आयोजित किया गया। एडवोकेट और अभिनेता सी शुक्कुर को कुंचाको बोबन अभिनीत फिल्म ननाथान केसुकोडू सुमी देन में एक वकील के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। वहीं उनकी पत्नी शीना महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की पूर्व प्रो वाइस चांसलर रही हैं। दोनों ने ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर SMA कानून के तहत दोबारा शादी की ताकि उनकी पूरी कमाई और विरासत केवल उनकी बेटियों को ही मिले। सी शुक्कुर और शीना की शादी अक्टूबर 1994 में शरिया कानून के तहत हुई थी। उनकी 3 बेटियां हैं। माना जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार बेटियों को अपने पिता की संपत्ति का केवल 2/3 हिस्सा मिलता है, बाकी हिस्सा उनके भाइयों के पास जाता है। शुक्कुर और शीना चाहते हैं कि उनकी विरासत में केवल उनकी बेटियों का अधिकार हो, इसीलिए SMA के तहत उन्होंने दोबारा शादी करने का निर्णय लिया। इसके जरिए इस दंपति ने समाज को एक संदेश भी देने का प्रयास किया है। हमने एक प्रथागत विवाह और जीवन यापन किया। ये समाज को संदेश देने के लिए है, ये हमारे बच्चों को आत्मविश्वास देने के लिए है। बाकी सभी कैटेगरीज में लड़कियों को पूरा हक मिल रहा है। ये लैंगिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए एक कदम है, इसलिए हमने इस खास दिन का चयन किया है। हम खुश हैं और हमारे बच्चे भी खुश हैं। पति या पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चों द्वारा संपत्ति के बारे में रोने का कोई मतलब नहीं है। यही एकमात्र संभावना है। यदि भारतीय विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण किया जाता है तो भारतीय परिग्रहण अधिनियम लागू होगा। दूसरा तरीका वसीयतनामा लिखना है।
यह विशेष विवाह अधिनियम के तहत हमारे विवाह का पंजीकरण है। यह समाज के लिए एक संदेश है। ऐसे मुस्लिम लड़कियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है जिनके माता पिता की केवल बेटियां होती है। हमारा उद्देश्य केवल लड़कियों वाले मुस्लिम परिवारों की लड़कियों को समाज में समान सामाजिक और संपत्ति विरासत का दर्जा दिलाना है। सी शुक्र और शीना की दोबारा शादी से उनकी बेटियां और परिवार के लोग काफी खुश नजर आए। हम अपने माता पिता से बहुत खुश हैं। ये हमारे माता पिता की ओर से हमारे समाज में बदलाव का पहला कदम है। कई लोग अपनी शंकाओं के समाधान के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं। एक परिवार के तौर पर हम बहुत खुश हैं। कई पश्चिमी देशों में और कुछ जातियों में जोड़े अक्सर अपनी वैवाहिक जीवन के कुछ साल पूरे होने के बाद अपने जीवन साथी से दोबारा शादी करते हैं। लेकिन इस जोड़े ने मुस्लिम विरासत कानूनों की कुछ शर्तों की वजह से अपनी शादी को फिर से रजिस्टर कराने के लिए दोबारा शादी करने का निर्णय लिया, जो बदलते समाज का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। एक पिता और बेटी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। इसी रिश्ते को दिखाती है अजय देवगन की नई फिल्म भोला, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और अजय देवगन की एक्टिंग और डायरेक्शन की काफी प्रशंसा की जा रही है। वर्दी पुलिस वाला पहने या पुलिस वाली, दोनों डंडे का जोर दिखाते हैं। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की फिल्म भोला का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर रिलीज के साथ ही चर्चा में बना हुआ है। अजय के अलावा फिल्म भोला में बेहतरीन अदाकारा तब्बू लीड रोल में मौजूद हैं। रातों रात कौन सी कौफ से पैदा हो गए? ये धरती बंजर होके भी बुज़दिल पैदा नहीं करती है। भोला के इस शानदार ट्रेलर में अजय देवगन बुराई के खिलाफ लड़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही ट्रेलर में अजय का एकदम नया अवतार देखने को मिल रहा है। भोला एक बाप और बेटी की रिश्ते की शानदार कहानी है, जो अजय की इस फिल्म को खास बनाती है। भोला में तब्बू फिर से पुलिस वाले किरदार में अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। भोला का ट्रेलर एक्शन और रोमांच से भरा हुआ है। मैडम, आपको गोली लगी है। बंदूक की नौकरी की है, गोली तो खानी पड़ेगी। लाओ पकड़ के डायन को। करते हैं एग्जाम्पल से। अजय देवगन की भोला साउथ सुपरस्टार कार्तिक की सुपरहिट फिल्म कैथी का ऑफिशियल रीमेक है। फैंस को अजय और तब्बू फिर से एक साथ काफी पसंद आ रहे हैं। फिल्म भोला का निर्देशन अजय देवगन ने किया है। शेरों के संविधान में समझौता नहीं होता। पहले कभी दिखे नहीं, दिखे होते तो तू नहीं दिखता। ये फिल्म 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर हटकर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।